क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री के बारे में मैं लेके आया हूँ और इंशाल्लाह आज से हम मैथ की जर्नी भी स्टार्ट करेंगे। ओके, आप बने रहे मेरे साथ इंशाल्लाह। आप ये टारगेट बना के चले कि साइंस में हमें 100 आउट ऑफ 100 लाने और मैथमेटिक्स में पूरे ज़्यादा चांसेस होते हैं 100 में से 100 लाने के। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे और ठीक है हम ये टारगेट पूरा करेंगे, अचीव करेंगे इस टारगेट को। तो ट्राइगोनोमेट्री बच्चों, ठीक है, सबसे पहले समझते ट्राइगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री जो है बच्चों, ठीक है, ये जो वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, 3 ग्रीक वर्ड से निकला है। ट्राइगोनोमेट्री का जो वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड से निकला है बच्चों, ठीक है, जहां पे ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, समझ आई मेरी बात, ठीक है। गॉन का मतलब होता है बच्चों साइड्स, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है ए मेजर, यानी ठीक है बच्चों जहां पे हम, ठीक है, 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और जो वहां पे एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। समझा मेरी बात, ठीक है। तो तब क्या कहेंगे बच्चों, ट्राइगोनोमेट्री वो इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, विद द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, ये आपको जहन में रखना है। तो मैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, बनाता हूँ ट्रायंगल में, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे बनाता हूँ और आप, ठीक है, नजर रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका नाम हम बच्चों ABC रखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये जो बड़ा वाला साइड है विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं बच्चों। दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसको हम बच्चों हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये इसमें सबसे बड़ा साइड है बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या सीखना है बच्चों, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको ये सीखना है, ठीक है, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बच्चों, जहां पे हम बच्चों, ठीक है, एनी 2 पेयर ऑफ साइड्स इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल के विद रेस्पेक्ट टू है बच्चों एक्यूट एंगल, विद रेस्पेक्ट टू है क्या, एक्यूट एंगल, ठीक है। वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनते हैं और बच्चों, ठीक है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल्स है बच्चों, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो एंगल, ठीक है, एंगल बच्चों BAC, ये वाला एंगल बच्चों, ठीक है, एंगल BAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। कौन सा एंगल, एंगल BCA, ये वाला एंगल, ये 2 एक्यूट एंगल्स है यहाँ पे। और एक्यूट एंगल हम किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है, जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे जो 3 एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक ही एंगल बच्चों 90 डिग्री है, तो इन दोनों का, ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन में जो जोड़ होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पे तीनों का सम कितना आएगा, 180। तो इट मीन्स बच्चों ये दोनों जो है एक्यूट एंगल्स। ओके, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों, ठीक है, जानेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए हम पहले चलेंगे बच्चों, समझाए मेरी बात, ठीक है। ये जो बच्चों एंगल है, ये जो एंगल ए है बच्चों, ये एक्यूट एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड है बच्चों, बिल्कुल इसका जो अपोजिट साइड है वो ये BC है बच्चों। BC इसका अपोजिट साइड है, एरो से मैंने दिखा दिया, ठीक है। BC इसका बच्चों क्या है, अपोजिट साइड। और एंगल ए का बच्चों जो ये वाला साइड है ये इसका बच्चों एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो AB जो है बच्चों, ठीक है, ये एडजेसेंट साइड है किसका, एंगल ए का, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और ये जो BC है बच्चों, ठीक है, ये अपोजिट साइड है किसका, शाबाश, एंगल ए का, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये आपको जहन में रखना है। एट द सेम टाइम बच्चों अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एंगल C का अपोजिट साइड क्या आता है बच्चों, इसका AB अपोजिट साइड आता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और इसका बच्चों जो BC है ये इसका बच्चों एडजेसेंट साइड आता है, क्या आता है, शाबाश, एडजेसेंट साइड किसका बच्चों, शाबाश, एंगल C का, ठीक है। ये आपने बच्चों जहन में रखना है। ओके, और ओवरऑल यहाँ पे बच्चों, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए एंड विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी बच्चों, ठीक है, जो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं बाय इन्वॉल्विंग द बच्चों, ठीक है, साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, वो 6 होते हैं टोटल। यहाँ पे 6 डिफरेंट बच्चों, ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। कितने, शाबाश, 6 आपको याद रखने हैं। 6 आप इसके बारे में निकाल सकते हैं बच्चों विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल एंड विद रेस्पेक्ट दिस एंगल, इसमें भी आप बच्चों 6 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, पहले हम यहाँ पे 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हम एंगल ए के, ठीक है, रेस्पेक्ट में चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं देयर आर, ठीक है बच्चों, 6 डिफरेंट बच्चों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बच्चों, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू बच्चों
मेरी बात समझ आई, विद रेस्पेक्ट टू क्या, एंगल ए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम, ठीक है, पहला वाला जो लेंगे दैट इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं साइन ए। दैट इज बच्चों क्या, उसको हम बच्चों, ठीक है, साइन ए कहते हैं, साइन ए, ठीक है, साइन ए। ये साइन और ए जो है याद रखिएगा, ये एक दूसरे का मल्टीप्लाई नहीं है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये साइन जो है बच्चों, ठीक है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस आई एन ई का, यहाँ पे खाली मैं एस आई एन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, साइन ए हमें देखना है एंगल, पहले एंगल को मद्देनजर रखते हुए आपको चलना है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाओगे बाय इन्वॉल्विंग एनी टू साइड्स, ठीक है, तो आपको एंगल, एक्यूट एंगल को मद्देनजर रखते हुए चलना है। तो साइन ए किसके बराबर होगा बच्चों, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू बच्चों एंगल ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मेरी बात समझ आई, डिवाइडेड बाय बच्चों हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसमें वो शॉर्टकट भी बोलते हैं टीचर, सम पीपल है कर्ली ब्लैक हेयर, लेकिन उसमें कभी कभी, ठीक है, बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, बहुतों को वो अप्लाई करना नहीं आता है, तो आपको, ठीक है बच्चों, बेसिक से ही चलना पड़ेगा। तो साइन ए बच्चों, ठीक है, यानी मैं इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है बाय इन्वॉल्विंग, ठीक है बच्चों, टू साइड्स, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो जब आप देखोगे बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल ए, देखिए एंगल ए का अपोजिट साइड कौन है, दैट इज बीसी बच्चों, तो मैं यहाँ पे बीसी लिख दूंगा, डिवाइड बाय, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज देखिए किसके बराबर है, एक ही साइड है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड है, ठीक है बच्चों, तो दैट इज बच्चों एसी, एसी, ओके। तो ये आपको बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, साइन का बच्चों अपोजिट क्या आता है, दैट इज कोसिकेंट, यानी कोसेक, मेरी बात समझ आई, ठीक है। साइन का बच्चों, ठीक है, जो अपोजिट आता है, ठीक है, जो रेसिप्रोकल, दैट इज बच्चों, ठीक है, दैट इज कोसेक ए बच्चों, कोसेक ए, मैं साथ साथ में ही बताता चलूंगा, ठीक है। साइन का उलट बच्चों कोसेक ए आता है, एक्चुअली ये कोसिकेंट है बच्चों, समझा मेरी बात, ठीक है, लेकिन ये भी शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कोसेक ए क्या होगा बच्चों, अगर साइन है, ठीक है बच्चों, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आता है, तो कोसेक ए क्या आएगा, कोसेक ए बच्चों इसका उलट आएगा, ठीक है, दैट इज हाइपोटेन्यूज बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों, ठीक है, साइड, ठीक है, अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू क्या, शाबाश, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये आपको ध्यान रखना है, यानी क्या करना है, इसका उलट करना है, साइन का बच्चों, ठीक है, उलट, दैट इज कोसेक, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों इज इक्वल टू क्या, AC डिवाइड बाय क्या, BC, ध्यान रखिएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर आपको साइन निकालना आया तो कोसेक बच्चों उसका क्या करना है, उलट करना है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, यानी वो रेशियो भी मिल जाएगा, कोसेक का भी आपको रेशियो मिल जाएगा बाय इन्वॉल्विंग क्या बच्चों, वही दो साइड्स, लेकिन उनका क्या करना है, उनका बच्चों रेसिप्रोकल करना है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, ओके। इसके बाद ये होगा साइन कोसेक, इसके बाद हम लेते हैं बच्चों कॉस, इसको कोसिकेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लेते हैं बच्चों कॉस ए, कॉस ए लेते हैं हम बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। कॉस और ए के दरमियान ये मल्टीपल नहीं है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये कोसिकेंट का बच्चों शॉर्ट फॉर्म है कॉस, ठीक है। कॉस ए किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, देखिए कॉस ए होता है इस एंगल को, ठीक है, मद्देनजर रखते हुए मैं चल रहा हूं, ठीक है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना रहा हूं बाय इन्वॉल्विंग बच्चों, ठीक है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो कोसेक ए बच्चों, ठीक है, यहां पे देखिए कॉस ए किसके बराबर होता है, ठीक है बच्चों, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये बच्चों, ठीक है, ये वाला साइड जो है ये एंगल ए का बच्चों एडजेसेंट साइड है, मेरी बात समझ आई, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दैट इज बच्चों कॉस ए किसके बराबर है, ठीक है, साइड बच्चों, ठीक है, एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों हाइपोटेन्यूज, समझ आई मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए हाइपोटेन्यूज बच्चों, ठीक है। तो जरा खुद ही देख लीजिए, अब देखिए कॉस ए, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, देखिए एंगल है, इसका एडजेसेंट साइड क्या है, ये, इसका अपोजिट साइड क्या है, ये, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड क्या हो गया बच्चों, दैट इज AB, डिवाइड क्या करेंगे, शाबाश, डिवाइड बाय बच्चों हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्या, AC, ठीक है, दैट इज AC, ठीक है। अब एट द सेम टाइम बच्चों कॉस का बच्चों, ठीक है, उलट क्या आता है, सेक, वो होता है बच्चों सीकेंट, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको, सेक ए बच्चों, ठीक है, इसको सीकेंट पूरा, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में सेक लिख रहा हूं, सेक ए बच्चों। सेक ए क्या होगा बच्चों, इसका उल्टा, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बटा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय साइड, ठीक है, एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू क्या, एडजेसेंट टू एंगल ए, लाइक दिस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी ये इसका बच्चों उलट हो जाएगा, ये बनेगा क्या, ये क्या बनेगा तब, AC बाय AB, AC बाय बच्चों क्या, AB, ओके, समझ आए मेरी बात। इसके बाद बच्चों हमारा और एक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया बच्चों, ठीक है, ये पहला वाला, ठीक है, रेशियो, ये सेकंड वाला बच्चों,
ये तीसरा एंड ये बच्चों चौथा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। पांचवा मैं आपको यहां पे सिखाता हूं, देखिए पांचवे में हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, उसको टेजेंट कहते हैं, लेकिन हम लिखेंगे tan a। tan a विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए में निकाल रहा हूं, ये देखिए विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए में बच्चों, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूं बाय इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये देखिए जब मैं tan a निकालूंगा तो इसी एंगल की बात हो रही है, ठीक है। tan a किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय बच्चों, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मेरी बात समझ आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, शाबाश, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। जब भी आप tan का वैल्यू निकालोगे, tan का वैल्यू किसके बराबर होता है, साइड अपोजिट, देखिए एंगल ए का अपोजिट साइड ये है, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा ये बच्चों, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये वाला साइड बच्चों एंगल ए को एडजेसेंट है और ये इसका बच्चों अपोजिट है, समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो जरा देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, दैट इज BC लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दैट इज क्या, AB, उसको हम बच्चों AB, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका बच्चों उलट क्या आता है, कॉट, उसको कोटेजेंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम बच्चों इसको क्या लिखेंगे, कॉट, शॉर्ट में कॉट ए बच्चों, कॉट ए विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, इसका बच्चों रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये ऊपर आ जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय करेंगे, ठीक है, साइड अपोजिट एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, दैट इज क्या, इसका उलट कीजिए, ठीक है, दैट इज AB डिवाइड बाय बच्चों BC, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और ये हमेशा निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स बाय इन्वॉल्विंग बच्चों 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और अब अगर बच्चों, ठीक है, मान लीजिए ये तो मैंने विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए निकाले, अब अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी निकालूं, ठीक है, ये मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मुझे यहां पे साइन निकालना है तो साइन किसके बराबर होता है बच्चों, जैसे यहां पे, ठीक है, मैंने साइन ए की बात की, तो यहां पे मैं किसकी बात करूंगा बच्चों, जब मैं करूंगा, ठीक है, किसकी बात, साइन सी की बात, तो दैट इज बच्चों, ठीक है, वही फार्मूला लगेगा, सिर्फ बच्चों एंगल बदलेगा, यहां पे सबों में सिर्फ एंगल बदलेगा, इनमें एंगल ए आया क्योंकि ये मैंने विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए निकाले, और ये मैं क्या निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, तो साइन सी किसके बराबर होगा बच्चों, साइड अपोजिट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बच्चों AB डिवाइडेड बाय AC, समझ आई मेरी बात, ठीक है, दैट इज क्या, शाबाश, दैट इज AB डिवाइडेड बाय बच्चों AC, ये मैं नहीं लिखूंगा साइड अपोजिट टू एंगल सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो आपको समझ आ गया, क्योंकि यहां पे मैंने कहा कि जस्ट आपने एंगल को बदल देना है, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों अगर इसका बच्चों, ठीक है, साइन सी, साइन का, ठीक है बच्चों, उलट क्या आता है, कोसेक आता है, तो कोसेक सी किसके बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, यानी कोसेक सी, ठीक है, कोसेक सी किसके बराबर आएगा बच्चों, तो कोसेक सी आ जाएगा बराबर, ठीक है, किसके, शाबाश, AC बाय बच्चों क्या, शाबाश, AB, सिर्फ आपने यहां पे बदल देना है, यहां पे आपने बच्चों, ठीक है, क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। अब अगर आप क्या करोगे, सिर्फ इसका उलट करना है, ठीक है, साइन का उलट करोगे, ठीक है, तो वहां पे कोसेक मिलेगा। अब बच्चों अगर हमें क्या निकालना है, अब अगर मुझे बच्चों कॉस निकालना है, कॉस सी निकालना है, अब अगर मुझे बच्चों, ठीक है, कॉस सी निकालना है, कॉस सी कैसे निकालूंगा, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है, मेरी बात समझ आई, डिवाइड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज, देखिए सी का, एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या है, ये है बच्चों, समझ आई मेरी बात, CB या BC है, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही है, मेरी बात समझ आई, दैट इज क्या, शाबाश, दैट इज बच्चों AC, तो cos C किसके बराबर होगा बच्चों, इट विल बी BC डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, AC डिवाइड बाय AC, और cos का उलट क्या आता है बच्चों, ठीक है, cos का उलट क्या आता है, शाबाश, cos का उलट आता है बच्चों sec, ठीक है, तो जब मैं sec C निकालूंगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है, तो sec C किसके बराबर आएगा बच्चों, ठीक है, ये जो sec C है, ठीक है, ये होगा बच्चों AC बाय क्या, शाबाश, BC, समझ आया मेरी बात, इसका उलट, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर मुझे क्या निकालना है, अब मुझे बच्चों, ठीक है, निकालना है tan C निकालना है बच्चों, तो tan C में क्या आएगा, अपोजिट साइड टू एंगल C, दैट इज दिस बच्चों, देखिए एंगल C का अपोजिट साइड ये है, डिवाइड बाय क्या, शाबाश, डिवाइड बाय क्या, एडजेसेंट साइड टू एंगल C, तो देखिए एंगल C का अपोजिट साइड क्या है, दैट इज AB बच्चों, तो यहाँ पे मैं AB लिख देता हूँ, डिवाइड बाय, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल C क्या है, दैट इज बच्चों BC, तो ठीक है बच्चों, tan C का यानी इस, ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल का जो रेशियो मैंने निकाला, ठीक है, दैट इज बाय इन्वॉल्विंग द साइड AB एंड BC, और इसका बच्चों, ठीक है, अगर आप इसका उलट करना चाहे तो cot से इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, दैट इज BC बाय क्या, AB बच्चों, तो दिस इज हाउ, ठीक है, आप ये बच्चों कैलकुलेट करोगे ये रेशियोज, ओके। ये बच्चों, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।
ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप ये समझ गए बच्चों, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। वो क्योंकि हमने उनको यही कहा होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है, वो शॉर्टकट बताया होता है तो वो समझ नहीं पाते, ठीक है, कि कभी कभी जब बच्चों एंगल चेंज होगा तो रेशियो ऑफ द साइड चेंज हो जाएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। उम्मीद है मुझे आपको, ठीक है बच्चों, ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है, इनको अगर आप याद रखोगे तो एक, ठीक है बच्चों, आप, ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल जल्दी से क्विकली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हटता हूं, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, शाबाश, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों था, ठीक है, समथिंग अबाउट, ठीक है बच्चों, एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ था बच्चों अबाउट ट्राइगोनोमेट्री एंड, ठीक है बच्चों, डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, और जो बच्चों, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए या एंगल सी या विद रेस्पेक्ट टू बच्चों टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है, देयर आर टोटल 6 बच्चों डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हम बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है, देखिए, अगर बच्चों में फिर से, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाऊं यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, यही ट्राइंगल हम लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी बच्चों, ठीक है। कभी कभी बच्चों हम यहाँ पे एंगल ए ही कहते हैं, कभी कभी बच्चों हम थीटा भी यहाँ पे रखते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है, थीटा यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब अगर बच्चों मुझे साइन थीटा, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा निकालना है, तो अभी मैंने एंगल ए दिखाया था, अब यहाँ पे थीटा है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों, ठीक है, साइन थीटा कहूं तो साइन थीटा वही वाला बच्चों, ठीक है, वही दो साइड इन्वॉल्व होंगे रेशियो में, जो अभी मैं समझा रहा था, ठीक है। साइन थीटा मींस बच्चों दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। साइन का मतलब क्या है बच्चों, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, ये है बच्चों, ये अपोजिट साइड, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय बच्चों क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दैट इज बच्चों बीसी डिवाइड बाय क्या, एसी। मेरी बात समझ आई, ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको, ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कभी कभी अगर यहाँ पे थीटा हो तो आपने वैसे ही चलना है जैसे मैं भी बता रहा था, ओके। फर्क इतना होगा कि ए की जगह थीटा आ जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे आएगा तो सी की जगह थीटा आएगा, बस और कुछ नहीं। देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये देखिए 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये आपने मेमोराइज करना है। इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको डेरिवेशंस नहीं आती एग्जाम में, आपने बस बच्चों इनको, ठीक है, इन फार्मूलाज को याद रखना है। साइन थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और बच्चों अभी मैं कह रहा था ना, और बच्चों cos थीटा होता है बराबर क्या, शाबाश, cos थीटा होता है 1/sin थीटा। अभी जब मैं आपको रेसिप्रोकल बता रहा था, ये वही है जस्ट, ठीक है बच्चों, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बटा, ठीक है, दोनों साइड नीचे आ जाएंगे, 1/, ठीक है, दोनों साइड जो रेशियो में नीचे आ जाएंगे, फिर उलट करोगे तो ऊपर, मेरी बात रेसिप्रोकल में ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो साइन थीटा इज 1/cos थीटा, cos थीटा इज 1/sin थीटा, ये आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखिए आप, साइन थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन थीटा इंटू बच्चों cos थीटा इज इक्वल क्या, 1। ये हो गया बच्चों पहला वाला जो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला वाला साइन थीटा 1/cos थीटा, और cos थीटा होता है बच्चों 1/sin थीटा, और साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 के बराबर होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये पहला। दूसरा, ठीक है बच्चों, देखिए अभी मैं और एक sec थीटा या cos थीटा बच्चों, cos थीटा बराबर होता है, ठीक है, क्या, 1/, ठीक है बच्चों, sec थीटा, 1/sec थीटा, ठीक है। और या बच्चों और, ठीक है, sec थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, या बच्चों cos थीटा इंटू sec थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। और बच्चों हम क्या कहेंगे, शाबाश, cos थीटा इंटू बच्चों क्या, sec थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। ये बच्चों, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। समझ आई मेरी बात, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी क्विकली, ठीक है। तो ये आपने, और एक चीज जो आपने याद रखनी है बच्चों, ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा होता है बच्चों sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा बच्चों, ठीक है। और ठीक है बच्चों, जो इसका उलट है cot थीटा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है इसका बच्चों रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, दैट इज cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा का बच्चों, ठीक है, उलट क्या आता है, cot थीटा, दैट इज cos थीटा बाय क्या, sin थीटा, ठीक है। और कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और बच्चों, ठीक है, cot थीटा बच्चों, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/tan थीटा। ये बच्चों, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये सारी फार्मूलाज, ठीक है, आपने कॉपी पे लिख देनी है, ठीक है, इनको अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है,
ताकि आप इनको अप्लाई कर सके कहां पे, जब क्वेश्चंस आएंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इनको अपने याद रखिए, sin थीटा 1 cos थीटा होता है, cos थीटा 1 sin थीटा होता है, ठीक है। और cos थीटा इंटू sin थीटा या sin थीटा इंटू cos थीटा बच्चों 1 के बराबर होता है, ठीक है। cos थीटा 1 sec थीटा 1 cos थीटा या sec थीटा इंटू cos थीटा या cos थीटा इंटू sec थीटा 1 के बराबर होता है, जो मैंने नीचे लिखा। tan थीटा बच्चों sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है, cot थीटा cos थीटा sin थीटा के बराबर होता है। समझे मेरी बात, ठीक है। या हम ऐसा कहेंगे बच्चों, ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और एक फॉर्मूला बना सकते हैं cot थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। समझे मेरी बात, ठीक है। या tan थीटा इंटू cot थीटा वो 1 के बराबर होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। tan थीटा इंटू cot थीटा बच्चों, tan थीटा इंटू क्या cot थीटा वो किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। इसी तरह बच्चों cot थीटा इंटू tan थीटा वो भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एंड ये तो यहाँ पे बच्चों सेम है। समझा मेरी बात, ठीक है। tan थीटा cot थीटा 1 के बराबर और cot थीटा tan थीटा वो भी 1 के बराबर। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का सफर हमने शुरू किया और इंशाल्लाह, ठीक है, आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। थैंक यू।